आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के बारे में। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये इंडिकेटर आपके पास होना ही चाहिए। एंड बिलीव मी, आपका जो भी सेटअप है, अगर आप इस इंडिकेटर को यूज करोगे आपको एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिलेगा आपके पूरे के पूरे सेटअप में। हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो है वो भी इंक्रीज हो। एंड वीडियो के एंड तक आप रुकना, मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देने वाला हूँ जिससे आप पता कर सकते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी कब ट्रेंडिंग होने वाला है। वो सुबह के पहले ही 5 मिनट में हमको समझ में आ जाए। और ये लास्ट फ्राइडे हुआ भी था जिससे हमें पता चला था कि निफ्टी ट्रेंडिंग होने वाला है। ओके, और ये चीज 10 में से 9 बार वर्क करती है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा वो इंडिकेटर के बारे में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। फर्स्ट हम देखते हैं इंडिकेटर के बारे में। इस इंडिकेटर का नाम है CPR। सो बेसिकली ये क्या है? ये एक सेंटर पिवट रेंज है। ये बेसिकली 3 लाइनों का रेंज है जो कि ये बताता है कि मार्केट का फेयर वैल्यू कहाँ पर है। ठीक है, इसके इन डेप्थ में हम नहीं जाएंगे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिससे कैलकुलेट होकर आता है। बट ये 3 पॉइंट एक बहुत ही मेजर पॉइंट रोल प्ले करते हैं। बट बेसिकली ये जो रेंज है एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे अच्छी बात, ये एक बार प्लॉट हो जाता है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये जैसे कि हम EMAs बनाते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये एक बार प्लॉट हो गया, आपको सुबह सुबह दिख जाएगा ये प्लॉट हुआ, देन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। जैसे हम लोग पिवट पॉइंट्स देखते हैं वैसा ही है। ओके, सो इसको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है? ये अप्लाई हो जाता है जीरोधा पे भी एंड ट्रेडिंग व्यू पे भी। पहले हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, देन ये वर्क कैसे करता है और इसके बारे में सारी डिटेल्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको जाना है इंडिकेटर पे। यहाँ आपको टाइप करना है CPR विथ पिवट लेवल्स। ओके, ये मिलेगा आपको CPR by KGS। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, डोंट वरी, अभी हम इसको चेंज करने वाले हैं पूरा। ये आपको अभी पूरा क्लीन दिखेगा। ठीक है, आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, ये टुमारो पिवट्स को बंद करना है। सब कुछ बेसिकली आपको बंद कर देना। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको ये रखना है, फर्स्ट और लास्ट वाले को आपको ऑन रखना है, बाकी सबको आपको यहाँ पे अनचेक कर देना। तो उसके बाद हमको जाना है स्टाइल पे। ठीक है, स्टाइल पे जाने के बाद आपको ये डेली R1 R2 R3 ये हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर जो चीज चाहिए वो हमको सिर्फ ये 3 पॉइंट चाहिए, डेली पिवट, डेली BC एंड डेली TC। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हम करेंगे अनचेक। टुमारो पिवट ये सब कुछ हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, वीकली ये सब वैसे भी नहीं आने वाले। यहाँ पे आपको सबको बेसिकली अनचेक कर देना है सिवाय ये लास्ट वालों के। ओके, सो वीकली R1 R2 R3 सबको आपको यहाँ पे अनचेक कर देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर जैसे किसी को अगर इंटरेस्ट है प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो देखने के लिए, तो वो भी यहाँ पे प्लॉट हो जाता है। प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो ये भी प्लॉट हो जाता है। बट हमको ये अभी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, इसमें इतनी चीजें अवेलेबल है। सो बेसिकली आपको क्या दिखना चाहिए इन दी एंड आपको दिखना चाहिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये 3 लाइनें दिखनी चाहिए एंड इन दी एंड यहाँ पे लास्ट में आपको 2 दिखना चाहिए, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ओके, सो ये हो गई हमारी सेटिंग, इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये अभी इतना सा दिख रहा होगा। ठीक है, ये अब हो गया, काफी क्लीन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, नाउ अभी हमको यहाँ पे क्या देखना है, इसको थोड़ा और क्लीन बनाते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं ताकि हमको चार्ट क्लीन दिखे। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे स्टाइल में, इसी की स्टाइल को हम चेंज करेंगे। और ठीक है, इसकी हम बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसकी वेट है वो कम कर रहा हूँ। मैंने वेट इसकी कम कर दी। ये पूरा ऑप्शनल है, जिसको जैसा लगता है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। इसके कलर थिकनेस जैसा आपको लगे उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। एंड प्रीवियस डे हाई लो, इसकी मैं थिकनेस यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ ब्लू, थिकनेस चेंज एंड मुझे इसकी जगह चाहिए लाइन। ठीक है, इसको ओपेसिटी की हमने 100%। ठीक है, इसको भी मैं कर रहा हूँ डार्क ब्लू, ओपेसिटी 100% एंड देन लाइन। ठीक है, आपने कर दिया ओके। तो ये है हमारा फाइनल सेटअप फॉर CPR। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
इसके बारे में आपको जानने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, अगर इसका वेट, इस सीपीआर, इस रेंज का वेट ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस दिन मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है। अगर इसकी विड्थ कम है तो उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। जितनी ज्यादा वेट उतना ज्यादा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, जितनी कम वेट उतने हाई चांसेस है इसके ट्रेंडिंग होने के, ठीक है। जैसे यहाँ पे विड्थ देखो बहुत ज्यादा है, उस दिन मार्केट रेंज बाउंड ही था। यहाँ पे विड्थ इसके कंपैरेटिवली कम है, तो आज रेंज बाउंड के चांसेस थोड़े कम है एज कम्पेयर टू लास्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेंडिंग हो गया है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर विड्थ बहुत ज्यादा है तो उस दिन आप स्किप कर सकते हो, अगर विड्थ कम है तो आप उस दिन ट्रेडिंग कर सकते हो, इस हिसाब से आप कर सकते हो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर विड्थ ज्यादा है तो उस दिन स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। ये एक प्रो टिप है, उस दिन आपको प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि उस दिन ट्रेंडिंग होने के चांसेस कम है, जीरो नहीं है, कम है, ठीक है। नाउ ये हो गया सीपीआर का लॉजिक, ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए। नाउ आपको कैसे ट्रेड करना है, सिर्फ आपको इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर है तो आपको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर सीपीआर के नीचे है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर बीच में है तो नो ट्रेडिंग जोन है, आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये 3 बातें याद रखनी है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं फ्राइडे को। यहाँ पे मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, सिर्फ ये पिवट पॉइंट्स है और प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ कोई ईएमए नहीं दिख रहा मुझे, 5 ईएमए, कोई ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सीपीआर है विथ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। आप यहाँ पे आप कैसे ट्रेड करते, अगर आप चार्ट को देखो ना आपको समझ में आएगा, इतनी सिंप्लिसिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। क्या हुआ बैंक निफ्टी में, क्या हुआ बैंक निफ्टी में, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गिरा, प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लिया। अब देखो उसने एक बार भी प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं किया है, देन यहाँ से ऊपर आया, तो क्या हमको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? आंसर इज नो, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे ट्रेड करता तो वो एक ट्रेड यहाँ ले सकता था, क्योंकि देखो ये यहाँ तक गया, सीपीआर से रिजेक्शन मिला, यहाँ में मैं एंट्री करता, यहाँ स्टॉप लॉस लगा था, स्टॉप लॉस हिट होता मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको ट्रेड कब लेना, या तो सीपीआर के नीचे होगा या तो सीपीआर के ऊपर होगा, बीच में कभी नहीं लेते। तो उसके बाद ये आगे बीच में, यहाँ हम ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। अब हम वेट करते जब इसने सीपीआर को यहाँ ब्रेक किया है इस पॉइंट पे एंड देन यहाँ रीटेस्ट करने आया है, तो हमारी एंट्री होती है यहाँ पर कहीं, और ये रहता है स्टॉप लॉस। दोनों ही केसेस में हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है। ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे देखो ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन हमें इतनी ऊपरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने खुद यहाँ पे एंट्री करी थी एंड यहाँ पे मैंने कमाए थे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स, ठीक है, विद इन 1 लॉट, और मेरा प्रॉफिट था अराउंड 7,000 का मेरा प्रॉफिट था अराउंड, ओके, ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, ठीक है। तो ये होता है सीपीआर की पावर। आपने देखा आपको कुछ नहीं, यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक, प्रीवियस लो से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, पहले यहाँ पे हमारा लॉस हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉस होंगे, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे हमने एंट्री करी, रिटेस्ट पे हमने एंट्री करी, और हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो सीपीआर से बहुत दूर है, विड्थ भी ज्यादा है, तो इस दिन ये होने वाला है रेंज बाउंड मार्केट, और ये रेंज बाउंड भी रहा यहाँ पे मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वेट कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे, तो मतलब ट्रेंड तो हो सकता है, हमको नहीं पता कितना होगा बट हो सकता है। ये वाला मूव निकल गया, ठीक है, ये मूव निकल गया आराम से, ठीक है। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी रीटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा आके ऐसे जाता तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री करते विद दिस स्टॉप लॉस, नहीं हुआ, ठीक है। कोई ये कह सकता है कि हाँ मैं पहली एंट्री यहाँ पे ले सकता था, यहाँ पे ले सकता था, यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकता था, ठीक है, और यहाँ पे हम कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो, उसके बाद ये सीपीआर पे क्या एग्जैक्टली इसने सीपीआर पे देखो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, पहला रिजेक्शन यहाँ, सेकंड रिजेक्शन यहाँ, थर्ड रिजेक्शन यहाँ, ठीक है। तो इतनी देर में अगर आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, और इस पॉइंट पे रिजेक्शन है, तो आप यहाँ पे कहीं पे सेल करते, यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम सीपीआर नीचे, तो सिर्फ अगर आप सीपीआर और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का कॉम्बिनेशन भी लोगे तो एक अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जब ये यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली इसने देखो कहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट, एग्जैक्टली इसने सीपीआर पे सपोर्ट लिया यहाँ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से फिर रिवर्स मार के ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और देखो सीपीआर पे ही सपोर्ट ले रहा है। समझा आपको ये कितनी पावरफुल है।
ये ऑलमोस्ट आपको यहाँ, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते तो आप टारगेट लेके चलते फर्स्ट सीपीआर, आराम से मिलता आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेट देखो कितनी ज्यादा वेट थी इसकी। ठीक है, इतनी वेट है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार आज मुझे ट्रेड करना ही नहीं है, करना भी है तो स्ट्रैंगल या स्टेडल बनाना। आप सुबह जो मार्केट ने मूव दिया उसके बाद पूरे दिन साइडवेज है। क्लियर? ठीक है, और लास्ट अपन देख लेते हैं ये वाला। अभी इसमें देखो मार्केट सीपीआर के नीचे है, हमको पता है कि हमको नीचे साइड ही जाना है जब तक ये सीपीआर के ऊपर नहीं आ जाता। ठीक, हमको नीचे साइड के लिए जाना था, तो ये ऊपर के क्लियर रिजेक्शन मिला उसको यहाँ से। ठीक है, क्लियर रिजेक्शन यहाँ, तो हम इस पॉइंट पे एंट्री कर सकते थे जब ये सीपीआर से बाहर आ चुका है, वो भी अच्छे खासे कैंडल के साथ। यहाँ एंट्री करते, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते। ठीक है, अच्छा खासा आपको उसमें मिल गया ट्रेड। ओके, अब ये हो गया सीपीआर के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रो टिप के बारे में। ठीक है, वो प्रो टिप जिससे हमने पता लगाया कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो ट्रिक है इसमें हमको पता चलता है मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, बट डायरेक्शन नहीं पता चलता। इतना जरूर पता है ट्रेंडिंग होने वाला है, डायरेक्शन आपको खुद एनालाइज करके निकालना पड़ेगा, आपको खुद की एनालिसिस रहेगी तो आप बता सकते हो डायरेक्शन क्या है। और वो ट्रिक ये है कि अगर पहले 5 मिनट का कैंडल, जैसे मैंने निफ्टी पे मैंने ट्रेड किया था उसी ट्रिक के हिसाब से, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रेड किया था। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर ब्रेक कर देता है प्रीवियस डे हाई को या प्रीवियस डे लो को, तो उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, और ये 10 में से 9 बार चलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल निफ्टी में देख लो आप, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते, मैंने खुद यहाँ एंट्री की थी, यहाँ मुझे 30 पॉइंट्स बहुत प्यार से मिलते। ठीक है, उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, यहाँ तक मार्केट आया। ठीक है, अब वही मैंने कहा यहाँ पे हमको डायरेक्शन नहीं पता, मैं यहाँ पे बैठा था, मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे कहीं हिट हुआ और यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया। बट यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि मार्केट इस डायरेक्शन में तो ट्रेंडिंग नहीं होने वाला, और वो मुझे कब कंफर्म हुआ कि इस डायरेक्शन में नहीं होने वाला, जब ये वापस ऊपर आया प्रीवियस डे लो पे और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा, तब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ स्टॉप लॉस लगा और यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिला मुझे। ठीक है, तो ये एक रूल है, आप बना लो इसको कि जब मार्केट पहले 5 मिनट अगर ब्रेक करता है उस दिन ट्रेंडिंग होने वाला है। किस डायरेक्शन में ट्रेंडिंग होगा ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये ट्रिक है। ठीक है, ये आप कहीं किसी पे भी लगा लो, बैंक निफ्टी पे लगा लो, निफ्टी पे लगा लो, हर जगह चलता है। अभी मैं बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था, इसने यहाँ पे प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, उस दिन ट्रेंडिंग होने वाला मार्केट, बट किस डायरेक्शन में होगा वो हमको नहीं पता। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे देखो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है जो नीचे ओपन हुआ बट इसने ब्रेक कर दिया, राइट। अब ब्रेक कैसे भी कर सकता है, ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। ठीक है, बट ब्रेक होना चाहिए पहले 5 मिनट के कैंडल से प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो। अब देखो क्या हुआ, इस दिन मतलब ट्रेंडिंग होने वाला, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से क्लियर रिजेक्शन आया, आप यहाँ पे एंट्री करते, आपको पता है ट्रेंडिंग होने वाला है, कितना ट्रेंडिंग हुआ अच्छा खासा। तो ऐसे दिन आपको मिलेंगे पूरे महीने में 2 या 3 बार, बट अगर आप इन ट्रेंडिंग डेज पे ही काम करोगे और आपकी एनालिसिस अच्छी है तो बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा उससे, आपको रोज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये था सीपीआर विथ अ प्रो टिप। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, टाटा, बाय बाय।